नमस्कार। आज और इंटीरियर वास्तु में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो है घर का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार बेसिकली कई तरीके की कैटेगरीज में होते हैं। जैसे कि अगर हमारा घर है, कोई कोठी है, तो उसमें मुख्य द्वार दो होंगे, अर्थात एक दरवाज़ा जो होगा वो बाउंड्री वॉल का डोर का होगा और दूसरा जो दरवाज़ा है वो आपका होगा जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जो आपका बना हुआ है उस क्षेत्र का जो होगा वो एक लकड़ी का दरवाज़ा या आयरन का दरवाज़ा जो भी आपने लगाया है वो मुख्य द्वार होगा। जबकि जो अगर हमारा एक अपार्टमेंट है तो उसमें मेनली एक ही एंट्रेंस होती है, जो हमारी एक कॉमन कॉरिडोर होती है, इसमें और भी यूनिट्स होती हैं, वो मुख्य द्वार की श्रेणी में आता है। मुख्य द्वार का प्रभाव इस तरह से हम मान सकते हैं कि सबसे पहली आने वाली कोई भी ऊर्जा, अर्थात वो अगर पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, उसका प्रभाव सबसे पहले या उस मुख्य द्वार के माध्यम से ही वो हमारे घर में या हमारे प्रेमिसेस में एंटर करती है। मुख्य द्वार सभी जगहों के होंगे, इंडस्ट्रीज के भी होंगे, ऑफिसेज के भी होंगे, घर के, अपार्टमेंट के, हर जगह का एक दरवाजा होगा जिसके थ्रू हमने अपना सर्कुलेशन करना है या एंट्रेंस करनी है, वो मुख्य द्वार की श्रेणी में है। चारों दिशाओं में, जैसे कि वास्तु में 32 पद होते हैं, अर्थात 32 एंट्रेंस चारों दिशाओं में होती हैं। एक दिशा में 8 एंट्रेंस होती हैं और हर दिशा में कुछ ना कुछ भाग जो है वो पॉजिटिव एंट्रेंस का है। जो पॉजिटिव एंट्रेंस है उसके प्रभाव बहुत ही अच्छे आते हैं। अच्छे से मतलब कि जो पॉजिटिविटी है, वो जो पर्टिकुलर एरिया है देवता फील्ड का, इसलिए हम उसको पॉजिटिव एंट्रेंस बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वाइबिलिटीज़ हैं उसकी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव एंट्रेंस बोलते हैं। लेकिन अगर आपका द्वार किसी भी और जगह आ गया है या नेगेटिव एरिया में आ गए तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो चीज़ें ट्रीटेबल हैं। ट्रीटेबल से मतलब कि उनकी रेमेडीज़ हम लोग वहाँ कर सकते हैं। वैदिक वास्तु में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो बड़ी आसानी से उन द्वारों पे की जा सकती हैं। उनके द्वारा हम उन दरवाज़ों के नेगेटिव प्रभाव को ख़त्म कर कर या कम कर कर उसको पॉजिटिव दिशा में मूव कर सकते हैं। मुख्य द्वार से जैसे आपने देखा कि आपने कोई नई फैक्ट्री शिफ्ट की या ऑफिस शिफ्ट किया या घर शिफ्ट किया, वहाँ पर एक साथ जाते ही अस्वस्थता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों की तबीयत खराब हो गई या कुछ और तरह की फाइनेंशियल दिक्कत हो गई, बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं या तमाम तरह की जो भी परेशानियां हैं वो मुख्य द्वार से ही देखी जाती हैं। सबसे पहला काम जो होता है वास्तु में वो आपका मेन एंट्रेंस चेक करने का ही होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। वास्तु टिप में एक कॉमन टिप मैं आपको देना चाहूँगा। अपने मुख्य द्वार पर अक्सर हम लोग भगवान की फ़ोटो लगा लेते हैं या अर्धकटी, मतलब कि ऊपर का हिस्सा लगा लेते हैं, गणेश जी या जिनको भी आप मानते हैं। सबसे पहले तो किसी भी भगवान की फ़ोटो आप अपने मुख्य द्वार पर ना लगाएं। किसी भी आप धर्म के हों, मुख्य द्वार पर उनकी जगह नहीं है। उनका जो स्थान है वो हमारे घर का पूजा घर ही है। एक लेकिन मुख्य द्वार पर आप एक स्वास्तिक दिशा अनुसार एक स्वास्तिक की स्थापना या अपने धर्म, जो भी आप जिस धर्म से भी आते हैं, अपने जो धार्मिक चिन्ह हैं उनको जरूर अपने मुख्य द्वार पर स्थापित करें। जैसे कि आप हिंदू धर्म से आते हैं तो आप स्वास्तिक एक स्थापित कर सकते हैं या ओम का कर सकते हैं। अगर आप सिख धर्म से आते हैं तो आप अपना गुरुमुख साहब का जो ओम है वो कर सकते हैं, या जिस भी आप धर्म से आते हैं वो एक जरूर स्थापित करें। अपनी मुख्य द्वार की दहलीज को आप जो है डेली वॉश करें, उसे क्लीन जरूर करें और साथ में ही उसके साथ में आप जो है क्लीननेस के साथ में वहां पर बहुत अच्छी सी सजावट करके रखिए। सजावट से मतलब कि जैसे हम लोग दीपावली पर बंधन बार अपने घरों में लगाते हैं, उस तरह के बंधन बार आप डेली लगाइए। फूल माला लगाइए, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते। वो केवल दिवाली पे सजाने के लिए नहीं होता है, वो जो रिचुअल्स हैं वो डेली आपको अपने मुख्य द्वार को बहुत साफ सुथरा रखना है। और संध्या काल में एक तेल के दीपक का या दोनों तरफ, दहलीज के दोनों तरफ दीपक को जरूर स्थापित करिए। अगर आपका एंट्रेंस किसी नकारात्मक दिशा में भी है तो भी वो डेफिनेटली पॉजिटिव देगा। आज के लिए इतना ही, कल शाम को फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।